ऑफिस पॉलिटिक्स। बहुत बार विदाउट नोइंग यू आर बीइंग ए पार्ट ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स। कैसे? कुछ भी बात हो रही है सीनियर के बारे में, जूनियर के बारे में, आपने अपना ओपिनियन रख लिया और उसमें से एक होगा जो उस ओपिनियन का एक हिस्सा प्रेजेंट करेगा। कोई भी एक लंबा जो बातचीत हो रही है, अगर उसका एक छोटा सा हिस्सा आप कहीं पे प्रेजेंट करते हो तो वो अलग साउंड कर सकता है, उसका मीनिंग अलग निकल सकता है। तो ये कॉमन है, ये सारे ऑफिस में होता है। और आपको अगर ऑफिस में अच्छी तरह से हमेशा प्रमोशन चाहिए, अच्छे हाइक्स चाहिए, सो यू शुड बी गुड एट योर वर्क एज वेल एज इन ऑफिस पॉलिटिक्स। आपको दोनों बैलेंस करके चलना होगा, दोनों मेंटेन करके चलना होगा। लेकिन ये बोल कौन रहा है जिसको खुद ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं आता? आपको सुन के हो सकता है अब हंसी आ रही हो, लेकिन ये बात सच है। मैं हमेशा ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ, मुझे उतना आता नहीं है और मैं सीखना भी नहीं चाहता। सो मैं हैंडल कैसे करता हूँ इस चीज़ को? कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी है अपने लाइफ में, एक है कि बी इरिप्लेसेबल। आप ऐसा बनो कि चाहते हुए भी कंपनी आपको ना निकल पाए। तो उससे क्या होगा, हो सकता है आपकी जो एनुअल अप्रेजल है वो ज़्यादा ना हो पॉलिटिक्स की वजह से, लेकिन आप निकाले नहीं जाओगे। यू वुड बी द लास्ट पर्सन अगर कभी ले ऑफ होता है तो। ये नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप बात करो अपने ओपिनियंस रखो, जो भी आपके पॉजिटिव ओपिनियंस है आप वही रखो। हंसी मजाक में भी, ह्यूमर में भी, कभी अगर वो आदमी प्रेजेंट नहीं है जिसके बारे में बात हो रही है, देन डोंट डू एनी नेगेटिव कमेंट्स। ओके, भले वो ह्यूमर में भी हो। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जब भी बात होती है, सपोज आपको किसी के बारे में बताना ही है, सो आप बात को ऐसे रखो कि वो कंप्लेन ना लगे, वो ऐसा लगे कि व्हाट कंसर्न यू हैव, आप वो रख रहे हो। ठीक है? क्योंकि अगर आप सही तरीके से बात को नहीं रख रहे हो तो वो बहुत बार लगता है कि कंप्लेन है। सो आप उस बात को उस तरह से रखो कि ये चीजें हैं, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बट आई नीड योर सजेशन, आई नीड योर हेल्प ऑन दिस। ओके, आप मैनेजर के सामने रखो। कभी कभी क्या होता है, नजरिए का भी एक इम्पोर्टेंस होता है। सो हो सकता है आपने जिस तरह से बात को सोचा है, आपने जिस तरह से बात को लिया है, वो उस तरह से ना हो, और आपके मैनेजर आपको क्लियर करा दें कि हाँ ये ऐसा नहीं है, ये वैसा है। ओके, क्योंकि भले आप कितना भी सीनियर हो, भले आपका कितना भी एक्सपीरियंस हो उस स्पेसिफिक टेक स्टैक में, लेकिन जब बात आती है मैनेजमेंट की, लोगों को डील करने की, तो योर मैनेजर हैज बेटर कैपेबिलिटी डेफिनेटली। ओके, डोंट अंडर एस्टिमेट दैट। आप उनसे बात करो, जब भी कोई इश्यू है बात करो, और इफ यू कैन तो स्पेसिफिक पर्सन से डायरेक्टली बात करो कि मुझे ऐसा लग रहा है, क्या ये ऐसा है? ठीक है, तो डायरेक्टली उनसे बात करो तो चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग से भी बहुत कुछ होता है और चीज़ें धीरे धीरे बढ़ जाती है। लेकिन ये सब में सबसे इम्पोर्टेंट है
बी इरिप्लेसेबल। अगर नहीं आता है ऑफिस पॉलिटिक्स तो ना सही, मत सीखो, उसको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद के जो भी आप काम कर रहे हो उस पर आप ध्यान दो ज़्यादा, अपने टेक स्टैक पे ज़्यादा ध्यान दो, अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दो। और जब भी 5 लोग बैठते हो, गप्पे मारते हो, ह्यूमर करते हो, किसी के पॉजिटिव साइड पे ही आप बात करो, ना कि नेगेटिव साइड पे, क्योंकि सबका एक नेगेटिव साइड होता ही है। कुछ ना कुछ बातें आपको सबकी, आप उसमें गलती निकाल ही सकते हो, मत निकालो, ठीक है। ये आपका दोस्त नहीं है, वो आपका कलीग है। आप प्रोफेशनली अटैच्ड हो, पर्सनली नहीं। आज के लिए इतने, आपके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है, शायद कल परसों में हो जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बाय बाय।